अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक सॉल्व किए थे और मैंने आपको बताया था कि आपने कैसे इसको इजी मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। और आपको उम्मीद है कि उनकी बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी और अपने सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए होंगे। आज हम जो है सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से 23 तक और इसकी मैं आपको ईजी मेथड बताने वाली हूँ कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इसका क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारे पास सीक्वेंस की है, हमने इसकी क्या फाइंड करनी है? 8th टर्म, लेकिन क्या करनी है? एंड से करनी है। तो क्या करना है हमें चाहिए 8th टर्म लेकिन एंड से। तो हम क्या करेंगे, ये जो सीक्वेंस है इसको हम क्या कर देंगे? रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इसकी रिवर्स फॉर्म आ गई। तो हमारे पास A1 क्या आ गया? 185। D की वैल्यू क्या होती है? 11 - 14 क्या? तो हमारे पास D की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है? 8th टर्म। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या फार्मूला है? n-1D। तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ 8 है, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे? 8 - 1D A1 + 7D। A1 की वैल्यू पुट करें 185 + 7 - 3, 185 - 21 आ गया 164। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने आपको पीछे भी इतने इजी मेथड बताए हैं कि आपका जो है स्टेटमेंट पढ़ते ही आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और आपको पता है कि हमारे पास मेन फार्मूला ये है फाइंड करने का। ठीक है, तो हमने 8th टर्म फाइंड करनी थी, पर एंड से हमारे पास पहले जो थे क्वेश्चन हमने सीधी टर्म होती थी, एंड से उनसे कुछ नहीं था कहा। ठीक है, इधर उन्होंने एंड से कहा, हमने जो है एंड से इसकी फाइंड कर ली। A1 लिखा, D की वैल्यू निकाली, फार्मूले में पुट कर दी। 8 की वैल्यू क्या आ गई? 164। ठीक है, हमने एंड टर्म जो है फाइंड कर दी 8th टर्म। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। फाइंड द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 3/7, 10/7, 17/7/10 है इज द प्रोग्रेशन इन AP। हमने इसकी क्या फाइंड करनी है? nth टर्म। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास A1 है 3/7/10। अब हमने इसकी nth टर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 7 1 - 4/7/10। मतलब कि जब हम ये फार्मूला हमने इसका बनाया है, जब हम इसमें इसको पुट करेंगे, जैसे 7 - 4 करें तो क्या होता है? 3/7 ही आता है। इसी तरह A2 का क्या होगा? 10/7 है, 10 7 2 - 4/7। हमने ऐसा जो है वो बनाना है इसकी nth टर्म कि हमारे पास ये वाली वैल्यू सिर्फ चेंज हो, यहाँ n है, क्योंकि n हमारे पास क्या होता है? 1 2 3 से 1 होता है। ठीक है, तो क्या हो? ये वाली वैल्यू चेंज हो, बाकी सारी जो है वो सेम हो। इसी तरह स्टूडेंट्स चलते रहेंगे तो हमारे पास an की क्या वैल्यू आ जाएगी? 7n - 4/7/10, क्योंकि सिर्फ हमारे पास ये सारी वैल्यू सेम है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? 1 2 3 4 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास n हमने लिख दिया कि ये है, लेकिन ये ऐसा कुछ करके भी हमें पता चला है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं। क्योंकि जब हम पीछे लेते थे, जैसे हमारे पास था 1 3 5 7 so on जो भी था, तो क्या हो रहा था कि हर टर्म में क्या हो रहा था? 2 ऐड हो रहा था फुल में। जैसे 1 + 3 किया, मतलब कि हर एक में क्या हो रहा था? 2 प्लस हो रहा था। जैसे 1 + 2 किया तो हमारे पास 3 आता, 3 + 2 किया तो हमारे पास 5 आता था। तो इसका मतलब था कि हर एक में 2 जो है प्लस हो रहा था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ऊपर वाली रकम में क्या हो रहा है? 7 प्लस हो रहा है। ना ये वाली चेंज हो रही है, ना उसकी पावर चेंज हो रही है। तो ऐसे तो नहीं ना, हमने पीछे वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं किया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो वाली सीरीज़ होती है जिसमें हम जो चीज़ ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवीजन करें, वो पूरी जो है वो रकम के लिए हो, मतलब कि पूरी जो ये लिखी हुई है इस सब के लिए हो। लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। स्टूडेंट समझ आइए, मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई चीज़ जो ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई, डिवीजन हो, वो सारी जो है वो हमारे पास पूरी जो रकम है उसमें होनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक में। यहाँ सिर्फ ऊपर हो रहा था, ना नीचे हो रहा था, ना उसकी पावर में। तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट एन AP। क्यों? बिकॉज नेक्स्ट टर्म जो आ रही है कैन नॉट बी obtained
बाय एडिंग आ कॉमन नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की समझ आई होगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अगर फिर भी समझ नहीं तो मुझे यकीन पूछ लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की दो सीरीज़ गिवन है, सीक्वेंस है ये एक और एक ये। वो कह रहे हैं कि अगर इनके nth टर्म और इक्वल हो तो हमें फाइंड वैल्यू ऑफ n करनी है। तो स्टूडेंट्स सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास क्या है कि हमें सबसे पहले a1 फाइंड करना है, d फाइंड करना है दोनों का, फिर उसके बाद an जो है वो हमने इसमें पुट करना है उसकी वैल्यू, और हमने n की वैल्यू जो है कोई पता नहीं क्योंकि हमने n की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है। तो an जो दोनों का इक्वल हो जाएगा तो उनकी वैल्यू को हमने कंपेयर करना है और उसके बाद n की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले आपका क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है कि आपको क्या कह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट क्या है, फर्स्ट AP क्या गिवन है 3, 10, 17 से सो ऑन। ठीक है, इसमें A1 क्या है हमारे पास 3, D क्या है 10 - 3 7। ठीक है, हमारे पास AN क्या हो जाएगा A1 + n - 1 D है ना, तो A1 हो जाएगा 3 + n - 1 और 7। एक रकम हमारे पास आ गई। उसके बाद सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ क्या है 63 है, 65 है, 67 है, सो ऑन। इसी तरह हमने इसका A1 फाइंड किया, हमारे पास क्या है 63, D फाइंड किया 65 - 63 क्या हो जाता है 2। इसी तरह इसमें लिखा n - 1 D, A1 की वैल्यू की थी 63 + n - 1 और 2, हमारे पास होगी दोनों से। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि जब उनकी nth टर्म इक्वल हो तो हमने फाइंड करने वाली ऑफ n। तो an इक्वल है, जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल है तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कर दें 3 + n - 1 और 7, 63 + n - 1 और 2। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर दें 7n - 7, 63 + 2n - 2। ठीक है, 3 - 7 किया तो हमारे पास क्या आ जाता है -5 और 3 - 4 + 7n। 63 में से माइनस किया 2 तो हमारे पास क्या आ जाता है 61 + 2n। अब n वाली ये वैल्यूज़ एक साइड पे कर लें, 7n - 2n हो गया। उसके बाद 61 + 4 ये हो गया 5n, ये हो गया 65, n हो गया 65/5। तो हमारे पास क्या आ गया 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो n की वैल्यू क्या हमने फाइंड कर ली 30। देखिए स्टूडेंट्स, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें जो है क्वेश्चन को समझते हुए फिर मतलब क्या आगे सॉल्व करना है। क्वेश्चन को देखते ही हमें इसके आंसर की समझ आनी चाहिए कि हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है। 2 जो है वो सीरीज़ गिवन थी या सीक्वेंस जो भी थी, उसके हमने nth टर्म जो है वो इक्वल की और उसके बाद हमने इसके n की वैल्यू फाइंड कर ली, सिंपल। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन नंबर 16 है, अगर हमारे पास p टर्म हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की q हो और q टर्म हमारे पास p हो तो हमें प्रूव करना है कि उसकी nth टर्म क्या है, इसकी इक्वल है। स्टूडेंट्स, इसका भी क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास nth टर्म क्या होती है n - 1 d। तो क्या है, उन्होंने कहा p टर्म, तो क्या होगा जहाँ n है वहाँ p आ जाएगा। q टर्म क्या हो जाएगी, जहाँ p है जहाँ q है n है वहाँ q हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी तो हमारे पास nth टर्म की वैल्यू ये आ जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है pth टर्म। pth टर्म क्या है हमारे पास a1 + n p - 1 d इज़ इक्वल है किसके q के, और उसके बाद है qth टर्म क्या है a1 + q - 1 d किसके इक्वल है p। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे पास ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें से हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है, a1 की वैल्यू फाइंड करनी है। करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 - 2 क्या हो जाएगा a1 + p - 1 d q के a1 + q - 1 d इज़ इक्वल है p के। प्लस माइनस किया क्या हो गया p - 1 - q + 1
डी किसकी इक्वल है, क्यू माइनस पी की। तो स्टूडेंट्स ये +1 ये -1 से कैंसिल हो गया, पी माइनस क्यू डी इज इक्वल आ गया क्यू माइनस पी के। हम इसको लिख सकते हैं पी माइनस क्यू माइनस कॉमन लेके पी माइनस क्यू आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई, -1। डी की वैल्यू -1 आई है, हम इसमें से किसी भी वैल्यू में पुट कर सकते हैं। पुट इन 1, हमने पुट की a1 प्लस p -1 और -1 इज इक्वल आ गया q के। -p + 1 q के। तो हमारे पास a1 की क्या वैल्यू आ गई, q + p -1। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने a1 और d की वैल्यू फाइंड किया। अब हमें क्या करना है, उसकी nth टर्म क्या होनी चाहिए ये फाइंड करना है। nth टर्म लिखें और उसमें वैल्यूज पुट कर दें d और a1 की, तो हमारे पास ये वैल्यू फॉर्म आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास nth टर्म, a1 + n-1 d। a1 की वैल्यू क्या आई है, q + p -1 प्लस n-1 और d की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, ओपन कर दें, q + p -1 प्लस n और +1, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, p + q - n। स्टूडेंट्स हमने ये प्रूव करना था कि उसकी nth टर्म किसके इक्वल हो, p + q n-1, तो हमने क्या कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी सॉल्व कर लिया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। अगर हमारे पास 1/a 1/b 1/c हो या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो हमने शो करवाना है b = 2ac/a + c। तो स्टूडेंट्स मैं इधर आपको एक रूल बताने वाली हूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक रूल है कि जो मिडिल टर्म होती है, तो हमारे पास यहाँ 1/b मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि जो मिडिल टर्म होती है, जैसे 1 3 5 है, हमारे पास इसकी 3 मिडिल टर्म है, तो वो किसका होती है, वो इसके इक्वल होती है दोनों के सम की, मतलब कि जो दोनों इसके साइड्स पे हैं, जैसे ये 1 और 5 जो इसकी साइड्स पे उनके प्लस और डिवाइड करने से 2 से, जैसे 6/2 किया तो हमारे पास आ गया 3। तो क्या हो गया, मिडिल टर्म जो है वो किसके इक्वल होती है, इन फर्स्ट दोनों टर्म के सम और डिवाइड करने से 2 से। तो स्टूडेंट्स हमने इसी तरह, हमारे पास 1/b क्या है, मिडिल टर्म है, तो हमने क्या करना है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसके इक्वल है, 1/a + 1/c / 2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम लिया, a + c आ गया और ऊपर आ गया हमारे पास, सॉरी स्टूडेंट्स, ac आया। ठीक है, और इसके ऊपर क्या आ गया, c + a/2। ठीक है, 1/b किया। स्टूडेंट्स ये टर्म डिवाइड हो रही है, तो हम इसको साथ लिख सकते हैं 1/2 मत, या फिर इसको ऐसे लिखिएगा /2, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो। तो क्या किया हमने, a + c आ गया और नीचे आ गई 2ac की, तो इसको हमने रिवर्स किया, b किसके इक्वल हो गया, 2ac/a + c के, और हमने ये शो करवाना था, b = 2ac/a + c। बस स्टूडेंट्स आपने इसमें एक ट्रिक लगानी थी कि जो मिडिल टर्म है वो किसके इक्वल होती है, फर्स्ट दोनों टर्म्स के सम और डिवाइड करने से 2 से। हमने ये वाली टर्म लगाई, ये आप कर दें ताकि आपको इसको कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई जो है 1/2 हो गया, क्योंकि डिवीजन में था तो हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, a + c आ गया, नीचे 2ac आ गया, और उसका हमने रिवर्स किया, जब तो हमारे पास क्या आ गया, b की वैल्यू क्या आ गई, 2ac/a + c। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, 18 वाला क्वेश्चन जो है वो 17 से ही रिलेटेड है। कि हमारे पास ये वाली है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ हो, तो हमने फाइंड करना है कि इसका कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल होगा, a - c 2ac के, मतलब कि हमें फाइंड करना है कि d जो है जब निकालेंगे तो वो इसके इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स हमने अभी पीछे फाइंड किया है कि 1/b किसके इक्वल है, 1/a + 1/c / 2 के। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आएगी, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 2ac/a + c के। स्टूडेंट्स हमें इसका क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता है, 1/b - 1/a। तो हमारे पास b की वैल्यू गिवन है, वो पुट कर दें,
इसमें हमने बी की वैल्यू पुट कर दी 2ac ओवर a प्लस सी माइनस 1 ओवर a प्लस सी ओवर 2ac माइनस 1 ओवर a। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली फॉर्म आ गई। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 2ac और a प्लस सी ऐसे, और इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस 2c के, तो क्या आ जाएगा a माइनस सी ओवर 2ac। तो हमने यही फाइंड करना था, इसका कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल है a माइनस सी ओवर 2ac। तो हमने क्या कर दिया, हैंस शोर्ट। देखिए स्टूडेंट्स कितने सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन नंबर 20 है कि हमारे पास a1 a2 सो ऑन an जो है पॉजिटिव हो और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो। तो हमें प्रूफ करना है कि जो सारी जो सीरीज़ है किसकी इक्वल है n-1 a1 माइनस an अंडर रूट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस 1 ओवर an माइनस 1 प्लस an। स्टूडेंट सबसे पहले हम सिंपल टर्म लेंगे, उसको रैशनलाइज करेंगे। सिमिलर सारे उसी तरह ही करते रहेंगे। ठीक है, a1 प्लस a2 लिया, इसको रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे a1 माइनस अंडर रूट a2 और a1 माइनस अंडर रूट a2। क्या हो गया, a1 माइनस अंडर रूट a2 ओवर अंडर रूट a1 का स्केयर माइनस अंडर रूट a2 का स्केयर। क्या वैल्यू होगी, a1 माइनस a2 और a1 माइनस a2। स्टूडेंट्स क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a1 माइनस a2 ओवर माइनस a2 माइनस a1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या पता है कि d किसकी इक्वल होता है a2 माइनस a1 के, तो जहाँ a2 माइनस a1 है वहाँ क्या पुट कर देंगे d, a1 माइनस a2 ओवर माइनस d। अब हमने सिंपल इस टर्म को रैशनलाइज किया था, अब हम सिमिलर क्या करेंगे, सारी टर्म इसी तरह ही करते जाएंगे। तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, इसकी जगह क्या आया है हमारे पास, सिमिलर मेथड से हम सारी जो है सॉल्व करेंगे। इसकी जगह हमारे पास क्या आया है, a1 माइनस a2 माइनस d। इसी तरह अगले में क्या आ जाएगा, a2 माइनस a3 ओवर माइनस d। ठीक है, इसी तरह सो ऑन a ऑफ n माइनस 1 माइनस an ओवर माइनस d। स्टूडेंट्स माइनस d जो है वो सब में कॉमन है, हम इसको कॉमन ले लेंगे, माइनस 1 ओवर d। बाकी सारा टर्म लिखें, a1 माइनस a2 प्लस a2 माइनस a3 प्लस सो ऑन प्लस a ऑफ n माइनस 1 माइनस an। ठीक है, स्टूडेंट्स ये भी इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास नेक्स्ट टर्म आएगी वो भी इससे कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 1 ओवर d a1 माइनस an। यहाँ पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम d निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या है, nth टर्म क्या होती है, a ऑफ n a1 प्लस n माइनस 1d, a ऑफ n माइनस a1 ओवर n माइनस 1। क्या वैल्यू होगी हमारे पास d की, सिंपली इसमें पुट कर दें, पुट इन टू, हमने सिंपली इसमें पुट कर दी, माइनस 1 ओवर d a1 माइनस an था, माइनस 1 ओवर an माइनस a1 n माइनस 1 a1 माइनस an। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, माइनस n माइनस 1 और an माइनस a1 अंडर रूट a1 माइनस an। स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n माइनस 1 और a1 माइनस an और अंडर रूट a1 माइनस an। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, a1 माइनस an किसकी इक्वल है, a1 का स्केयर माइनस an का स्केयर। एक दफ़ा ये पॉजिटिव में है और एक दफ़ा ये नेगेटिव में an। स्टूडेंट्स हमारा एक जो है इसे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n माइनस 1 ओवर a1 प्लस an। तो हमने यही प्रूव करना था, यही हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड। तो हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड की। क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, अगर रूट्स हों इक्वेशंस के आर इक्वल हों तो हमें प्रूव करना है कि ABC क्या है,
आर इन ए पी हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका इक्वेशंस का फार्मूला लगाना है। हमारे पास क्या फार्मूला आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। सिंपली वो पुट करें और उसके बाद हमने क्या करना है, इस पर लिखना है कि अगर रूट्स जो हैं इक्वल हों तो हमारे पास क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसकी इक्वल होता है 0 के। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये b है और ये a है और ये c होता है। तो हम वही वाली पुट कर लेते हैं, c माइनस a का स्क्वायर माइनस 4b माइनस c और a माइनस b इज इक्वल हो गया 0 के। मल्टीप्लाई कर लें, c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab माइनस b का स्क्वायर माइनस ac प्लस bc इज इक्वल हो गया 0 के। सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc इज इक्वल है 0। क्या हो गया स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc और प्लस 2ac इसकी इक्वल हो जाते हैं 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये किसका फार्मूला बन जाता है सारा, मैं आपको बता देती हूँ। a स्क्वायर हो गया प्लस माइनस 2b स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2b प्लस 2ac प्लस 2 माइनस 2b और c इक्वल हो जाता है 0 के। मेरे पास इसका फार्मूला बन जाता है a माइनस 2b प्लस c का स्क्वायर इक्वल है 0 के। तो इसलिए हो जाएगा माइनस 2b प्लस c 0। तो मेरे पास क्या हो गया, a प्लस c किसकी इक्वल है 2b के। ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई। तो स्टूडेंट्स हमने ये तो पॉइंट के लिए रूट्स आर इक्वल हो, हमारे पास ये इक्वेशन है। अब हमें करना है कि a b c जो है a p में है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इफ़ a b c आर इन ए पी हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, मिडिल टर्म क्या हो जाती है, किसकी इक्वल हो जाती है, a प्लस सी ओवर 2 के। तो 2b किसकी इक्वल हो जाएगा, a प्लस सी के। तो स्टूडेंट्स यही जो इक्वेशन है सिमिलर नहीं है इसके। स्टूडेंट्स हमारे पास ये दोनों जो है इक्वेशन जो है इक्वल आ गई हैं, तो हम कह सकते हैं कि a b c जो है किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी सॉल्व कर लिया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स उन्होंने कहा है कि साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल जो हैं, इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ इट्स साइड्स, ठीक है। सबसे पहले लेट करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारा ट्रायंगल देख लें। इसमें सबसे बड़ी कौन सी होती है, ये वाली साइड होती है, फिर ये वाली साइड होती है, फिर ये वाली साइड होती है, ठीक है। हमने इस साइड्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, लेट करें, हमारे पास a माइनस डी एंड a प्लस डी जो हैं are the sides of the triangle of right angled triangle। स्टूडेंट्स अब हमने देखना है कि कौन सी साइड्स पर क्या हो जाएगा, a प्लस टी a माइनस टी, ठीक है। सबसे बड़ी साइड a प्लस टी है, फिर ये a है और a में माइनस टी करें तो हमारे पास ये वाली साइड आ जाएगी। तो क्या होता है इसमें फार्मूला, हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें, हाइपोटेनियस की क्या वैल्यू है, a प्लस डी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर। सॉल्व कर लें, a स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस 2ad a स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस डी प्लस डी का स्क्वायर माइनस 2ad, ठीक है स्टूडेंट्स। ये a स्क्वायर और ये से एक्स के कैंसिल हो गया, ये इससे हो गया, ये हमारे पास आ गया 4ad और ये आ गया a का स्क्वायर। a से भी कैंसिल हो गया, हमारे पास 4d किसकी इक्वल हो गया, a की, और हमारे पास d की क्या वैल्यू आ गई, a/4। अगर हम इन साइड्स को रेशियो में लें, इसमें तो हमने इस वजह से लिया था कि हमने इसमें d की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब रेशियो में साइड्स लेके इसकी साइड्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, a प्लस डी की वैल्यू फाइंड किया हम इसको पुट कर देते हैं, 4a माइनस a/4 a 4a प्लस a, ठीक है।
ये आ जाएगा हमारे पास 3a/4 a 5a/4 ए भी कैंसिल हो गया और ये 4 को जब मल्टीप्लाई कर दें 3 4 और 5, ठीक है, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ये वाली जो साइड से ये 3 थी, ये ए जो है वो 4 है और ये हो गया 5। उसका मतलब पता चल गया कि हमारे पास सबसे बड़ी जो है वो ये वाली साइड है, फिर उसके बाद ये वाली है, फिर उसके बाद ये वाली है। तो हमने क्या करना था कि हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले हमने वैल्यूज़ लिखी, उसके बाद हमने रेशियो में इसकी साइड्स की वैल्यू फाइंड कर दी। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन था, देख सकते हैं। ना समझ आई तो मुझसे अगेन पूछ लीजिएगा। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मेरा क्वेश्चन नंबर 23 है। अगर हमारे पास n टर्म हो प्रोग्रेशन में, लीनियर प्रोग्रेशन n में, तो हमने प्रूव करना है कि उसकी जो प्रोग्रेशन है वो भी AP में है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक लीनियर ट्री टर्म जो है किस तरह दिखेगी 3n + 5 की। तो हम लेट कर लेते हैं कि n जो है वो 3n + 5 है, तो हम क्या करेंगे AF(n) लेट करेंगे कि हमारे पास किसकी इक्वल है AN + B। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया AN - 1, ये 3 और 5 जो कांस्टेंट है वो भी वैल्यूज़ ले सकते हैं n - 1 + B की। स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें से D की वैल्यू निकालें AF(n + B - AN - 1 - B AF(n + B - AN + A - B इसकी इक्वल है A। तो हमारे पास क्या आ गई, D की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट टर्म। तो हम कह सकते हैं विच इज़ कांस्टेंट है कि हमारे पास D जो है कांस्टेंट आई है। तो कोई भी टर्म अगर हम लें A2 - A1 लें, A3 - A1 लें, तो उसका आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। तो हमें एवरी टाइम क्या होगा, टाइम वी गेट अ न्यू टर्म ऑफ कॉमन कांस्टेंट जो है इज एडिड। कि कॉमन टर्म जो है वो एडिड होगी तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। तो हमारे पास क्या क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, AP में है। क्या स्टूडेंट्स, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था, ये भी सॉल्व कर दिया। मैंने आपको इजी वे बताया इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन जो है वो वाला मेंशन करके कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और हम एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।